अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल फ़ोन से अच्छी सी वीडियो एडिट करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, मैं जिस भी एप्लीकेशन से आपको वीडियो एडिट करने का बताऊंगा आपने उस एप्लीकेशन में इतनी गौर नहीं करनी, क्योंकि जितनी भी एप्लीकेशन आपको मिलेंगी ना वीडियो एडिट करने वाली चीज़ें उनमें सेम होती हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन में सेम चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत उनकी तरतीब आगे पीछे होती है। इसलिए मैं जिस भी ऐप के जरिए आपको वीडियो एडिट करने का अच्छा सा आसान सा तरीका बताऊंगा, आपने उस तरीके पे गौर करना है। जब आप अच्छे तरीके से गौर कर देंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, मुकम्मल वॉच करेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी अगर नहीं भी लेकिन एवरेज कंडीशन वाली वीडियो जो आप सिर्फ एक वीडियो देखने के बाद एडिट करना शुरू कर देंगे। तो अभी हम जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से अपनी वीडियो अपने मोबाइल फोन से इजीली एडिट करनी है। तो जनाब मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे। तो आपके पास जो भी वीडियो एडिटर है आपने उसको ओपन कर लेना है। मैं यूज़ करता हूँ वीवा वीडियो, तो मैं वीवा वीडियो को ओपन कर लूँगा। ठीक है, वीवा वीडियो को ओपन कर लेने के बाद आप जो भी वीडियो एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसमें सेम ही प्रोसेस आएगा कि आपने न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। सब में आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा। न्यू प्रोजेक्ट पे जब आप आ जाएंगे तो आपके पास जो क्लिप्स मौजूद हैं वीडियो के वो आपने उठा के यहाँ पे लगा देने हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई वीडियो की क्लिप लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ये दो क्लिप लगा देता हूँ। ठीक है, एक ये दूसरा ये, क्यों इसमें एक मेरा फेस कैम भी है और दूसरी मोबाइल की स्क्रीन भी है, इसलिए मैं ये दोनों यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। मसलन ये मेरा एक फेस कैम वाला है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके नीचे एडिट वाले पे करूँगा। एडिट पे जब कर दूंगा ना तो सबसे पहली चीज़ मैंने क्या करनी है, इसका वॉल्यूम बढ़ा देना है। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नॉइस रिडक्शन, ये भी क्लिक कर दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या करनी है, दूसरी चीज़ मैंने ये करनी है कि एडिट पे क्लिक करके ना तो क्रॉप कर लेना है वीडियो को। और YouTube के लिए अगर हम वीडियो एडिट कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मेट सेट कर लेंगे, अगर टिकटॉक के लिए कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मेट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं YouTube के लिए करता हूँ तो मैं ये वाला कर लूँगा। ये कर लेने के बाद मैंने अपनी वीडियो का जितना पार्ट अपने पास रखना है ना, मैं उतने को सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखें, ये पार्ट इतना ठीक है। इतना पार्ट रखने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके थोड़े कलर अच्छे करूँगा ताकि मेरा फेस और बाकी मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अच्छे तरीके से हाईलाइट होके आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर यूज़ कर लूँगा। मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, तो आप अपने सारे जितने भी आपके पास फ़िल्टर होंगे आपने फ़िल्टर यूज़ करके चेक कर लेने हैं कि कौन सा अच्छे वाला फ़िल्टर है, वो आपने यूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल ये काम करना है कि वीडियो प्ले करनी है। वीडियो जब आप प्ले करेंगे तो मैं इसका आपके सामने अभी वॉल्यूम डाउन कर लेता हूँ, बाद में मैं इसका वॉल्यूम तेज़ कर लूँगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं वॉल्यूम इसका डाउन करके इसको प्ले करता हूँ। अब मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने कोई बात अच्छी नहीं की, यानी कि मैं झिझक गया हूँ बात करते हुए या अटक गया हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको स्प्लिट कर लूँगा। जितने हिस्से में मेरी वो अच्छी बात नहीं हुई या मैं झिझका हूँ या मैं अटका हूँ, उतने हिस्से को मैं आगे जाके स्प्लिट करके ना तो ये इतना हिस्सा मेरे पास आ जाएगा। इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ठीक है, दोबारा यहाँ से प्ले करूँगा और मेरा वो जो झिझक वाला और अटके हुआ हिस्सा था ना, या उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नॉइज़ थी, वो मेरा हिस्सा इसमें से निकल चुका है। ठीक है, मैं इसी तरह दोबारा इसको प्ले करता जाऊँगा, देखता जाऊँगा कि कहाँ तक मैं अच्छे तरह से बोल रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही दोबारा कोई चीज़ इस तरह की आएगी, दोबारा एडिट पे क्लिक करके स्प्लिट करके जितना हिस्सा मेरा होगा उसको स्प्लिट करके मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, एक दो चीज़ हो गई ये। उसके बाद क्या होगा कि जब आ जाएगी मोबाइल स्क्रीन वाली बारी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोबाइल की स्क्रीन को मैं किस तरह से एडिट करता हूँ। आप भी उस तरह बिल्कुल आसानी से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको वो तरीकाकार बता रहा हूँ जो सबसे आसान और थोड़ा प्रोफेशनल भी लगे। सिर्फ आसानी नहीं देखनी, थोड़ा उसको प्रोफेशनल भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका ना ये नीचे आपको बैकग्राउंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड में जाके आप यहाँ कोई भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तस्वीर वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगर ये एक तस्वीर सेलेक्ट कर देता हूँ और डन कर दूंगा। ठीक है, और कैनवास पे आके दोबारा क्या करूँगा, वही यूट्यूब वाला कैनवास सेलेक्ट कर दूंगा। इतना काम हो गया। उसके बाद सेम वही वर्किंग जो मैंने पहले आपको बताई है, यहाँ से प्ले करूँगा। ठीक है, और मैं वॉल्यूम डाउन कर दूंगा ताकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ सके। ठीक है, तो वॉल्यूम मैं 0 कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैं दोबारा यही चीज़ देखूंगा कि मैं देखूंगा कि यहाँ मैंने अच्छी तरह से नई चीज़ बयान की, मैं स्प्लिट करके वो पार्ट इसका रिमूव कर दूंगा। ठीक है, रिमूव करने के बाद क्या होगा कि मैं इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद एक चीज़ और होती है। ठीक है, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करो यहाँ और यहाँ मैं दो अलग अलग पार्ट हैं, इनको ठीक है मैंने मैच करना है। मैं मैच कैसे करना है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ये दो पार्ट हैं, यहाँ मेरे हैंड की मूवमेंट कुछ और है
और जैसे ही दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है उसकी हैंड की मूवमेंट कुछ और आ रही है। तो मैं इनको मिक्स करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता ना चले। तो उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इस पार्ट पे क्लिक करके ना तो नीचे मुझे एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांजिशन का, ठीक है, ये ट्रांजिशन है। इससे क्या होगा कि अच्छे से तरीके से ना आप यहाँ नीचे से कोई भी ट्रांजिशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये गोल वाली लगा लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने ये सिलेक्ट की ना तो क्या होगा ये आप देखें। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जब नए क्लिप में वो ऐड होगी तो इस तरीके से ऐड होगी। अगर मुझे ये ट्रांजिशन नहीं पसंद तो ठीक है, मैं क्या करूँगा, मैं कोई और ट्रांजिशन ऐड कर लूँगा। बेशुमार आपको ट्रांजिशंस मिल जाती हैं, आपने एक एक करके सारी चेक कर लेनी है। जो आपको अच्छी लगे आपने वो वाली यूज़ कर लेनी है, ठीक हो गया। इसी तरह आप ट्रांजिशंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक और अच्छी वाली ट्रांजिशन ऐड कर दी है, ठीक हो गया। इसके बाद ये चीज़ें करके जब सारी मेरी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अभी मैंने क्या करना है, थोड़ी प्रोफेशनल लुक देनी है। प्रोफेशनल लुक कैसे देनी है कि ये जो मेरा स्क्रीन वाला पार्ट था ना, ठीक है, ये मैंने स्क्रीन कटर यूज़ किया था। इसको एक प्रोफेशनल लुक ऐसे दूंगा कि देखने वाले को पता चलेगा कि ये वाकई मोबाइल है पूरा पड़ा हुआ, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा कि नीचे आऊँगा, यहाँ एक ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले का। ओवरले वाले ऑप्शन में जाने के बाद ना मैंने गूगल से एक मोबाइल फ्रेम PNG ये डाउनलोड किया हुआ है। आप जाएंगे ना गूगल में, मोबाइल फ्रेम PNG आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसकी एक PNG सेव की हुई है। मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके ना अपने पूरी जितना मेरा क्लिप था ना ऐसे मैं इस पर फिक्स करके और ऊपर से इसको लॉक लगा देता हूँ। अब लॉक लग गया कि गलती से मेरा आगे पीछे हाथ लग जाए तो ये मूवमेंट नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी जगह पे सेम रहेगा, ठीक है। और नीचे से इसको मैं ड्रैग करके जहाँ से मेरी ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो रही है ना मैंने वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसी तरह जहाँ तक मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग जाएगी मैं ड्रैग करके ना इसको साथ साथ आगे ले जाऊंगा, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि थोड़ी सी अच्छी सी एक प्रोफेशनल सी लुक बन जाएगी मेरी वीडियो की, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं जब अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ तो उसके इंट्रोडक्शन में मैं अपना नाम वगैरह शो करता हूँ, ठीक है। अपना नाम आप लिख लें या अपने चैनल का नाम लिख लें, ठीक है। वो किस तरह से लिखेंगे, आपने वीडियो के शुरू में आ जाना है, ठीक है। जिस तरह मैं अभी आपके सामने वीडियो के शुरू में आ रहा हूँ। वीडियो के शुरू में आने के बाद आपने सिंपल एक काम करना है, नीचे वाले ऑप्शन में आपको टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। टेक्स्ट में जाएंगे तो ऐड टेक्स्ट में जाके आपने यहाँ अपना नाम या के अपने चैनल का नाम लिख लेना है। तो मेरा नाम जो है वही चैनल का नाम भी है, तो मैं सिर्फ यही लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लगा लेता हूँ। तो ये देखें एक स्टाइल के साथ मेरा ये टेक्स्ट आ रहा है और उसी तरह एक स्टाइल के साथ टेक्स्ट नीचे जा रहा है। ये कैसे होता है दोबारा एडिट करके आपको मैं बताता हूँ। यहाँ आपको स्टाइल वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ आप फॉन्ट भी सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ आप एनिमेशन भी सिलेक्ट कर लेंगे कि यानी कि इस तरीके से अगर मैं ये लगा देता हूँ तो इस तरीके से मेरा टेक्स्ट इन होगा। लूप वो चीज़ होती है कि ज़्यादा देर अगर आपने लंबा टेक्स्ट चलाना हो तो वो इस तरह मूवमेंट करता रहेगा और जब टेक्स्ट आपका स्क्रीन से गायब होगा तो वो इस तरीके से गायब होगा, ठीक है। तो मैंने ये दो वाले ऑप्शन लगा दिए। तो अब क्या होगा कि जिस तरीके से मैंने इसको इन किया है उसी तरह इन होगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। और उसी तरीके से जैसे मैंने आउट किया है वैसे ही आउट हो गया है। लेकिन अगर मैं इस टेक्स्ट को ज़्यादा आगे लेके जाना चाहता हूँ तो मैं ड्रैग करके आगे तक ले आता हूँ ताकि ये ज़्यादा देर स्क्रीन पे शो होता रहे। और मैं वीडियो के आगे जाके अगर एंड में भी इसको मैं यहाँ सेव करना चाहता हूँ दोबारा, यानी कि थोड़ी वीडियो देखने के बाद लोगों के सामने दोबारा मेरा नाम या मेरा चैनल आ जाए, तो यहाँ डुप्लीकेट पे क्लिक करूँगा तो जो सेम चीज़ मैंने लगाई थी सेम यहाँ दोबारा ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ रह जाती है, वो कौन सी कि मैं अपनी वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। वो आप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि YouTube की वीडियो के लिए आपने कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करना होता है। और वो म्यूज़िक कहाँ से मिलता है, वो म्यूज़िक आपको मिलेगा हमेशा YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी से, ठीक है। ये ऐड म्यूज़िक नज़र आ रहा है आपको, मैं ऐड म्यूज़िक पे क्लिक कर देता हूँ और लोकल म्यूज़िक पे आ जाता हूँ। तो मैंने ऑडियो लाइब्रेरी से ऑलरेडी कुछ म्यूज़िक डाउनलोड करके रखे हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने अपनी वीडियो का वॉल्यूम 200 पे सिलेक्ट किया हुआ है ना, तो मैं इस वॉल्यूम को तकरीबन ले आऊँगा 30 या 35 तक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं खुद इस वीडियो को प्ले करके देखूँगा। उससे क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड वाला म्यूज़िक इतना तेज़ हो, इतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो कि आपकी बात की समझ ही ना आए, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि इस बैकग्राउंड वाले म्यूज़िक की वॉल्यूम थोड़ी डाउन रखनी है, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ें हैं जिससे आप एक अच्छी और सादा सी और प्रोफेशनल सी वीडियो एडिट कर सकते हैं, वो भी आपने मोबाइल फ़ोन में। ओके जी। अच्छा, इसके बाद सारी वीडियो आपकी एडिट होगी तो आपने सिंपल ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने जितने भी इसकी क्वालिटी रखनी हो, HD रखनी हो, नॉर्मल रखनी हो, फुल HD रखनी हो, उस पर करके आपने इसको क्लिक कर देना है और ये सेव होकर आपके मोबाइल की गैलरी में
आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि कैसे आप आसानी से अपने मोबाइल से अच्छी सी प्रोफेशनल सी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।